सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे कि गणित में कम से कम समय में और लिमिटेड पढ़ाई के बाद आप गणित में 18 से 20 नंबर कैसे कवर कर सकते हैं। बहुत कुछ दोस्तों नहीं पढ़ना। हम एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे कि हम कोना कोना पढ़ के जाएं, लेकिन फिर भी गणित ठीक ठाक लेवल का आता है, मॉडरेट लेवल का आता है। और यदि आपके पास समय कम है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 7 टॉपिक बताने वाला हूँ जिन्हें मात्र पढ़ने से आपके 18 से 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको 5 स्टडी टिप्स भी दूंगा जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे गणित को इम्प्रूव करने में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये मैं ही हूँ, बदला बदला सा लग रहा होगा, ये मेरी एआई इमेज है। यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट दोस्तों, क्या क्या जरूरी और ख़ास चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कुल 25 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, तो 25 नंबर का टोटल गणित आएगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होगी। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें क्या है, अब महत्वपूर्ण टॉपिक्स और अनुमानित प्रश्न संख्या। जैसे देखिए सिंपलीफिकेशन, बिल्कुल अगर आप देखेंगे सिंपलीफिकेशन से गणित के बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं किसी दिन आपको पूरा पेपर ही दिखा देता हूँ पिछले वर्ष का। 2 से 3 प्रश्न पक्का आएंगे। लेवल इसका इजी टू मॉडरेट रहेगा, जल्दी हल हो जाएंगे। अगर आप नियमित प्रैक्टिस करते हैं इस टॉपिक की तो आपके 2 से 3 सवाल पक्के फंसेंगे। परसेंटेज, परसेंटेज तो ऐसा सदाबहार खिलाड़ी है जो गणित के मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें गणित आता है, हर एग्जाम में परसेंटेज से 2 से 3 सवाल पूछे ही जाते हैं। मॉडरेट आएंगे, कई अन्य टॉपिक से जुड़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस से 2 से 3 क्वेश्चन इजीली आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअली दोनों टॉपिक भाई बहन के जैसे ही हैं। यहाँ पे 2 से 3 नंबर और इसका जो लेवल है मॉडरेट आएगा, बार बार पूछा जाता है। परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बार बार पूछे जाते हैं। आप देखिए फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी भाई बहन जैसे हैं। 4 चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4 चैप्टर 8 से 10 नंबर के यहीं से सवाल बनते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल आएगा सीधे फॉर्मूले से। और सीआई और एसआई के सवाल तो ट्रिक से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने ठीक ठाक तरीके से पढ़ रखा है तो। रेशो एंड प्रपोर्शन, इससे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। 2 से 3 सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, आसान क्वेश्चन ही आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से जुड़ा होता है। कहने का मतलब क्या है, रेशो का यूज़ हम डीआई में भी करते हैं, इसको फिलहाल छोड़ो, आगे चलो। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क भी बहुत पूछा जाएगा। 2 से 3 सवाल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आएंगे, ठीक, इसको छोड़ दीजिए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, 2 से 3 सवाल, लेवल क्या आएगा, इजी टू मॉडरेट, रेल परीक्षा में जरूरी, बिल्कुल सही है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, क्योंकि रेलवे की बात हो रही है तो भाई यहाँ से तो सवाल आना ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एवरेज। एवरेज से 1 से 2 सवाल आसान ही आएंगे और ये जल्दी सॉल्व हो जाते हैं अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है। नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 1 से 2 सवाल आसान ही आते हैं और बेसिक ज्ञान पर आधारित होता है नंबर सिस्टम पूरा का पूरा। एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 सवाल आसान आएंगे और जल्दी हल होने वाले सवाल आते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका मेंसुरेशन। देखिए दोस्तों, जो रेलवे एग्ज़ाम है यहाँ पे एडवांस से बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो आपको एडवांस मैथ भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। 2 से 3 सवाल और थोड़ी प्रैक्टिस से हल, लेकिन आपको इसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं सभी फॉर्मूला याद होने चाहिए, तभी मेंसुरेशन आप कर पाओगे। अलजेब्रा में भी आपके 2-3 टाइप के सवाल आते हैं, वही आप पढ़ के जाइए, फालतू नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ के जाएं। 1 से 2 सवाल ही आएगा, ज़्यादा सवाल यहाँ से नहीं आएंगे। और हाँ, डीआई से पक्का यहाँ से 2 से 3 सवाल 100%। ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। सवाल इसके किस तरह से आएंगे, ग्राफ, टेबल पर आधारित इस तरह के सवाल आते हैं। अगर पढ़ के आप नहीं गए इस टॉपिक को तो आपसे इसके सवाल बिल्कुल भी नहीं होंगे, ध्यान रखें मेरी बात आप लोग। नेक्स्ट दोस्तों इसमें हम देखते हैं यहाँ पर, ये 7 हमारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर करने के लिए। मुख्य टॉपिक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपलीफिकेशन एंड बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस,
रेशो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये इनको एक में ही गिन लिया। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, प्रोपोर्शन, ये इनमें हम इनको हमने एक में ही गिन लिया है, ठीक है। और चौथा ये, फिर पांचवा आपका एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम, ठीक। तो इन टॉपिक की अगर जानकारी आपको है तो आप 18 से 20 नंबर इजीली कवर कर जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी घटना यहाँ पे बताता हूँ जो मेरे साथ हुई थी। मैं काफ़ी टाइम से पढ़ाता था। पहले मैं एकेडमिक क्लासेस जो 9th 11th 12th इनको पढ़ाता था, और फिर मैंने धीरे धीरे कंपटीशन पढ़ाना स्टार्ट किया। तो हुआ क्या, जैसे ही 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई तो मैंने फॉर्म ऐसे ही डाल दिया कहने पर कि चलो भैया फॉर्म डाल दो, कोई फॉर्म आ रहा है डाल देते हैं, चलो पेपर देने चले गए हम लोग। मैं यही इसी तरह से खास मैंने टॉपिक चुने गणित के, और इसी तरह से मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके चला गया। थोड़ा बहुत मेरे पहले ही दिमाग में था भी, तो ऐसे सेलेक्ट करके मैं प्रैक्टिस करके चला गया और मुझे उसके बेस पर ही सिलेक्शन मिल गया। मैंने हर सब्जेक्ट में ऐसा ही किया, सेलेक्टेड पढ़ के चला गया। वो बात अलग है कि उस समय थोड़ा कंपटीशन कम था आज के मुकाबले, लेकिन ये चीज़ें हमेशा वर्क करती है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट दोस्तों, पहला जो इसमें टिप्स है, हर दिन आप 2 से 3 घंटे पढ़ें। हो सकता है अगर आप मैथ में थोड़े कमज़ोर है तो आप 2 से 3 घंटा यहाँ पर पढ़ाई करके कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुराने सालों के जो पेपर हैं, पिछले वर्षों में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको, वो भी आप सोल्व करें जरूर। G500 इस वीडियो के नीचे ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मटेरियल मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। मॉक टेस्ट और स्पीड टेस्ट जरूर लगाएं, इससे आपको अपनी कमियों का पता चलेगा, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और जो टॉपिक्स आपके कमज़ोर हैं उन्हें पहले ही पहचान लीजिए, समय रहते हुए उन पर प्रैक्टिस कर लीजिए, बात आपकी बन जाएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इतना कर लिया तो। अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर पेपर पड़ा है तो आप उठा के देखिए, इन्हीं टॉपिक से आपको सवाल दिखाई देने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। और जो मैंने आपको बताया 7 टॉपिक और ये 5 टिप्स, इन पर काम कर लो 2 से 3 महीने, गजब की तैयारी आपकी गणित में हो जाएगी। 18 से 20 नंबर पहले मोटा मोटा पढ़ लो, उसके बाद आपके पास तैयारी का समय है तो उसमें जो अदर टॉपिक है जहाँ से 1 नंबर का आ गया, कभी कभार पूछ लेता है, ऐसे टॉपिक जो लेस इंपॉर्टेंट हैं उन टॉपिक को भी पढ़ लो, फिर बाद में आप पूरे 25 में से 23-24 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। कोई सुझाव चाहिए मेरे से, मुझे कोई सुझाव देना हो लिख डालिए, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और हाँ साथियों, आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को और हमें बहुत मोटिवेट, बहुत प्रेरित करता है, इसलिए सब्सक्राइब भी आप जरूर करके जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।